Good morning, children. This is Karan sir, and you are watching Facts Being Talk. Today, we are going to continue the same chapter, the history chapter 2, the Russian Revolution. This video lecture is going to be for the class 9 students. I request all the class 9 students to please open your book on page number 33, where we will study today. So, this is the chapter number 2, the Russian Revolution. It is the Russian Revolution. So, in this part of the chapter, we will study about how the 1904 was a particularly bad one for the Russian workers. How in the year 1904, what were the consequences and what were the incidents that took place in Russia. The year 1904 was a particularly bad one for the Russian workers. Prices of the essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. The membership of the Workers' Association rose dramatically when 4 members of the Assembly of the Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Portillo Iron Works. There was a call of the industrial action. What happened? 1904 में रशियन वर्कर्स के लिए 1904 का साल बहुत ही ज्यादा बुरा अनुभव लेकर आया। सारी चीजों की जो कीमतें थी वो काफी बढ़ चुकी थी। सारी कीमतें बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे मजदूरों की मजदूरी 20% तक घट गई और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो ऐसी हालात में क्या हुआ कि जितने भी वहां पे कर्मचारी संघ थे, जितने भी वर्कर्स यूनियन थे, इन सभी में मेंबर्स की संख्या तेजी से बढ़ी और बहुत सारे इस तरह के संघ और भी खड़े हो गए, उत्पन्न हो गए। तो इसमें एक और घटनाक्रम यह होता है कि 4 सदस्यों को द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स करके एक संघ था, एक यूनियन था। उस यूनियन के 4 सदस्यों को एक कंपनी ने, जिस कंपनी का नाम था द पोर्टिलो आयरन वर्क, इसने चारों को एक साथ ही निकाल दिया था। किस कारण से निकाला था? कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। ये एक औद्योगिक कॉल था, मतलब उनमें उनको लग रहा था कि आप वर्कर्स को भड़का रहे हैं, वर्कर्स को हड़ताल के लिए आप उकसा रहे हैं और हमारे कामकाज में दखलंदाजी दे रहे हैं। इसी कारण पर उन 4 वर्कर्स के नेताओं को, लीडर्स को, मेंबर्स को उस कंपनी ने सेट कर दिया, कंपनी ने लात मार दिया, निकाल दिया। तो ऐसे हालत में क्या हुआ कि इस चीज को लेकर के पूरा ही एक्शन हो गया। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन द स्ट्राइक डिमांडिंग अ रिडक्शन in the wages, working day 8 hours and increase in the wages and improvement in the living conditions। क्या हुआ? इन चारों को जो निकाला गया तो वहां पे जितने भी वर्कर्स के एसोसिएशन थे वो लोग सारे ही सड़क पर उतर आए और लगभग 1,10,000 वर्कर्स, कितने वर्कर्स? 1,10,000 वर्कर्स, इतने वर्कर्स रोड पे आ गए। इतने वर्कर्स उन 4 लोगों के समर्थन में, उन 4 लोगों को जिसको कंपनी ने निकाल दिया था उसके समर्थन में उतरकर हड़ताल करने लगे और इन सभी लोगों ने सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन, आंदोलन और पूरा ही एक माहौल बना दिया, विद्रोह का माहौल बना दिया। कंपनी में सारी स्ट्राइक चला दी, हड़तालें हो गई, लोगों ने काम करना बंद कर दिया, फैक्ट्री ठप पड़ गई। तो क्या हुआ कि ये सभी लोगों ने मांगे रखी। क्या क्या मांगे रखी? 3 मेन मांगे रखी कि हमारा जो वर्किंग आवर है, हमारा जो काम करने का घंटा है, वो घंटा हमारा कम करो। वर्किंग आवर्स शुड बी डिक्रीज्ड, इनको काम करना पड़ेगा। शुड बी 8 आवर्स ओनली, 8 आवर्स कर दो इसको। 12 घंटा 16 घंटा हम नहीं खटेंगे। कई कई कंपनी में 15 घंटा तक लोगों को खटाया जाता था, काम कराया जाता था उनसे और वेजेस उनको काफी कम दिए जाते थे। ऐसी स्थिति में सभी लोगों ने, रशियन लोगों ने मांग किया कि हमें सिर्फ आप 8 घंटे काम करने को दो, साथ ही साथ हमारे वेजेस को इंक्रीज करो, यानी इंक्रीज द वेजेस, हमारा जो है तनख्वाह बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो, इंक्रीज द वेजेस, मजदूरी बढ़ा दो, हमारी मजदूरी बढ़ाइए आप। और तीसरी मांग थी कि इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस, इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन, मतलब जो उनको रहने के लिए दिया जा रहा था, जो डॉर्मेटरी वगैरह, उसको सुधारो
उसमें हमें अच्छे से रहने की व्यवस्था करो। ये मुख्य 3 मांगे थी इनकी, और इन मांगों पर ही उन लोगों ने हड़ताल किया। और इस हड़ताल को लेकर के लेड कर रहे थे इनके एक नेता थे जिनका नाम, एक चर्च के फादर थे जिनका नाम था फादर गैपन। When the procession of the workers led by the Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Catholics. Over 100 workers were killed and 300 wounded. The incident, known as the Bloody Sunday, started on the series of the events that became known as the 1905 Revolution. अब इन 1,10,000 लोगों के जत्थे को लेकर के, समूह को लेकर के फादर गैपन जब विंटर पैलेस की ओर बढ़ते हैं, वहां बढ़ने के बाद सड़क के चारों ओर जाम हो जाता है। और विंटर पैलेस पर जब ये पहुंचते हैं तो विंटर पैलेस में जो जार निकोलस की, जो वहां पे सेना थी, पुलिस थी, जो गार्ड थे, इन लोगों को भेजकर उन पर हमला करवाया जाता है। और हमले के दौरान 100 मजदूर मारे जाते हैं, 300 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और इस दिन रविवार था, और इसी घटना को खूनी रविवार या ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है इतिहास में। इसी को ही रशियन रेवोल्यूशन 1905 के नाम से जाना जाता है। इसी दिन मुख्य रूप से इस क्रांति का जन्म हुआ, और इस दिन से ही ये क्रांति बड़ी होती चली गई। बदलाव की वो आंधी आई जिसे जार निकोलस जैसे सामंत ने इसे के लिए रोक पाना कठिन साबित हुआ, और वो रोक नहीं पाए, उसमें बदलाव हो के रहा। तो ऐसा हुआ, स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन। सारी जो है ना बंद हो गई, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, कॉलेजेस बंद हो गए, जो कोर्ट्स थे, वकील कोर्ट जाना बंद कर दिया, डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया, इंजीनियर्स ने बंद कर दिया। मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टैब्लिश्ड द यूनियन ऑफ द यूनियंस डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जितने भी मध्यम वर्गीय मजदूर क्लास के लोग थे, सभी लोग आपस में मिल गए, जुड़ गए, यूनाइटेड हो गए, इंटीग्रेटेड हो गए, और इन लोगों ने मांग रखा कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। हमारे लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए, जिसके माध्यम से रसिया का संविधान लिखा जाएगा, और जिसके हिसाब से, जिसके गाइडलाइंस पर रसिया चलेगा, आगे रसिया आगे बढ़ेगा। During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament और दुमा। तो जार निकोलस ने क्या क्या मामले की गंभीरता को समझते हुए उसने एक ऑर्डर दे दिया, ठीक है, हम लोग एक कंसल्टेटिव पैटर्न का एक बॉडी बनाते हैं जिस पर काम होगा, और सब लोग आपस में राय सहमति करके हम लोग कोई कानून लगाएंगे। तो इसको बना गया, जिसका नाम रखा गया दुमा। For a brief while during the revolution, this existed as a large number of the trade unions and factory committees made up of the factory workers. After 1905, most committees and union workers unofficially they were declared illegal. 1905 में सारे ही जितने भी एसोसिएशन थे वर्कर के, इन सभी को इलीगल, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया जार निकोलस के द्वारा। और क्या हुआ, सर्विसेज रिस्ट्रिक्शंस वेयर प्लेस्ड ऑन द पॉलिटिकल एक्टिविटी। किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी, भाषणबाजी नहीं होगी, धरना प्रदर्शन नहीं होगा, कोई भी नेतागिरी वहां नहीं चलेगी। द जार dismissed the first Duma within 75 days of the and re-elected second Duma within the 3 months। 75 दिनों के अंदर ही इसने जो दुमा जो पहला बनाया है इसने कंसल्टेटिव बॉडी, उसको तोड़ दिया, उसको भंग कर दिया, और भंग करने के बाद 3 महीने के अंदर दूसरी बॉडी इसने इलेक्ट कर दी, चुन दी। He did not want any questioning of his authority or in reduction in his power। अपनी शक्ति में किसी प्रकार की कटौती से पसंद नहीं थी, और कोई उससे सवाल करे जार निकोलस से, ये भी बात उसको पसंद नहीं आती थी। उसने क्या किया, he changed the voting laws and packed the third Duma with the conservative politicians, liberals and the revolutionaries were kept out। तो क्या हुआ कि इसने कंजर्वेटिव माइंड के लोगों को उसमें रखा, उस जो असेंबली इसने दुमा जो दूसरा चुना उसमें रखा, और रखने के बाद जो इसने क्या किया कि लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को इसने वहां से बाहर रखा। ये जानता था कि लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज अगर आ जाएंगे तो ये लोग हमारी बात चलने नहीं देंगे, मेरे हक पर, मेरे पावर पे बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, इसलिए इन लोगों को इसने बाहर ही रखा। The first World War and the Russian Empire। इस जमाने में जब 1914 का वक्त आ गया, और 1914 में जैसा कि हम सभी जानते हैं पहला विश्व युद्ध हुआ था, और इस विश्व युद्ध के दौरान रसिया की क्या स्थिति रही, क्या टेक रहा, क्या स्टैंड रहा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। In 1914, war broke out between the European alliance, Germany, Austria
एंड टर्की, ये लोग सेंट्रल पावर्स में थे, एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया, द लेटर इटली एंड रोमानिया, ये सब भी ज्वाइन किया। फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, मुख्य रूप से ये तीन बड़े शक्तियां थी एक तरफ, फ्रांस, रसिया और ब्रिटेन। फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन को याद रखिएगा, और उधर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की था सेंट्रल पावर्स में। ये सब मिलकर आपस में विश्व युद्ध स्टार्ट किया। बाद में इटली और रोमानिया ने भी इसको ज्वाइन किया था, ब्रिटेन को लास्ट में। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर, दोनों सभी का भी एक अपना ये था, एक साम्राज्य था। एंड द वॉर वाज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप, ये यूरोप के बाहर भी ये युद्ध लड़ा जा रहा था और यूरोप के अंदर भी लड़ा जा रहा था। दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये पहला विश्व युद्ध था। इन रसिया द वॉर वाज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस टू, लोग जार निकोलस को समर्थन किया, लोगों ने कहा कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ है। कुछ लोगों ने, जिसको लगता था कि ये हमारे देश के स्वाभिमान की बात है, वो लोग युद्ध में राजा के साथ थे। द वॉर वॉज कंटिन्यूड दो द जार रिफ्यूज्ड टू कंसल्ट द मेन पार्टीज और इन द दुमा, जो उसमें पार्टीज थे, जो दुमा का इसने गठन किया था, उनसे बातचीत करना इसने मना कर दिया, बात नहीं करेगा ये। सपोर्ट वोट थीम, बहुत ही कम सपोर्ट उसको मिल रहा था। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन हाई, जर्मनी के खिलाफ लोगों में बहुत ही गुस्सा भड़क चुका था, क्योंकि जर्मनी दूसरी ओर दुश्मनी का हाथ मतलब दुश्मनी कर रहा था। जर्मनी दूसरी ओर से था, अगेंस्ट था, विरोधी टीम में था, वो इन पर हमला कर रहा था। तो जर्मनी के खिलाफ जो है ना, लोगों में गुस्सा भड़कता जा रहा था। एंटी जर्मनी सेंटिमेंट्स का मतलब क्या है कि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा भारत में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स हाई थे, क्योंकि चाइना ने हमारे कुछ इलाकों पे अब जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की थी, कुछ उत्तराखंड और लेह लद्दाख के इलाके में। प्लस ये जो उनकी जो सेना थी चाइना, वो हमारे इलाके में घुसना चाह रही थी, हमारे लोगों ने रोका, उसमें जंग लड़ाई हुई, 20-25 हमारे सैनिक मारे गए, 25-50 उनके मारे गए। और उस समय बहुत ज्यादा ये हमारा सेंटिमेंट्स हाई था, जिसमें चाइनीज ऐप्स को बंद कर दिया सरकार ने, बहुत सारे लोगों को चाइनीज फोन खरीदने में प्रॉब्लम हो रही थी, लोग अच्छा नहीं महसूस कर रहे थे चाइना को लेके। तो इन्हीं सब चीजों को हम एंटी कंट्री एक सेंटिमेंट मानते हैं किसी भी देश के खिलाफ। तो क्या होता है, हुआ ये, एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, अ जर्मन नेम, एज अ पेट्रोग्राड। तो क्या किया इन लोगों ने कि सेंट पीटर्सबर्ग, एक जो जगह का नाम था, एक बड़ा शहर था फ्रांस का, सॉरी रसिया का, उसका नाम को बदल करके इन लोगों ने पेट्रोग्राड कर दिया। क्या कर दिया? पेट्रोग्राड कर दिया। पेट्रोग्राड नाम हो गया पीटर्सबर्ग का। जो अब तक पीटर्सबर्ग और मॉस्को रसिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, उसको बदल करके इन लोगों ने पेट्रोग्राड कर दिया। द जरीना अलेक्जेंड्रास, जर्मन ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर्स स्पेशली अ मॉन्क कॉल्ड रास्पुतिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। इसने ऑटोक्रेसी को अनपॉपुलर कर दिया। और हम लोग बात करेंगे आगे इस चैप्टर के बारे में इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। Meanwhile, I request all the class 9 students to make question answer of this chapter. Thank you.